सुप्रभातम बच्चों, आज हम 5 के पाठ का अभ्यास करेंगे। अभ्यास प्रश्न नंबर 1। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। देखिए, क कृषकः किम करोति स्म। ये प्रश्न है, कृषक क्या करता था। तो क्या करता था, उत्तर में हम लिखेंगे कृषकः क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। खेत की जुताई करता था। ख वाला देखिए, माता सुरभि किमर्थम अश्रुणि मुंचति स्म। तो इसका उत्तर में लिखेंगे माता सुरभि भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा अश्रूणि मुंचति स्म। गय का देखिए, सुरभिः इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। तो उत्तर में लिखेंगे पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि इति सुरभिः इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति। अगला प्रश्न देखिए, मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। तो उत्तर में लिखेंगे मातुः अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति। अगला प्रश्न, इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकृतुं किम कृत्वा। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकृतुं परवर्षां कृतवान्। आगे चलिए, जननी कीदृशी भवति। तो उत्तर में लिखेंगे जननी तुल्य वत्सला भवति। अगला प्रश्न, पाठेऽस्मिन् कयोः संवादः विद्यते। तो उत्तर में लिखेंगे पाठेऽस्मिन् सुरभि इंद्रियोश्च संवादः विद्यते। प्रश्न नंबर 2। क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनं ख स्तंभे दत्तै समानार्थक पदई कुरुतः। क और ख दो स्तंभ दिए हुए हैं, उनके समानार्थक जो शब्द हैं उनके साथ मिलान करना है। तो देखिए, क और ख में क्या लिखा है। क में लिखा है कृतश्रेण और ख में वृषभ। आगे चलिए, चक्षुभ्याम और ख में लिखा है वाशवः। ग में जवेन नेत्राभ्याम इंद्रः अचिरम पुत्रः द्रुतगत्या शीघ्रम काठिन्येन बलिवर्दय श्रुता। ये जो लिखे हुए हैं, ये ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, इनको समानार्थक के हिसाब से हमें लिखना है। तो पहला देखिए, पहला है कृतश्रेण, तो इसका समानार्थक है काठिन्येन। दूसरा है चक्षुभ्याम, तो इसका है नेत्राभ्याम। अगला जवेन, इसका है द्रुतगत्या। आगे इंद्रः, इसका है वाशवः। आगे पुत्रः श्रुतः। आगे शीघ्रम अचिरम। आगे बलिवर्दः, तो इसका जो पहले उसके सामने आया था पहले वाले के वृषभ। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 3। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों को लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। कृतश्रेण भारम उद्वहति। तो इसमें क्या आएगा, कथम, वह कैसे बोझ
ढोता है, कृच्छ्रेण कठिनता से। ख में ये सुराधिपः ताम अपृच्छत्, तो यहाँ पे क्या आएगा, कह ताम अपृच्छत्। अगला अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, अयम केभ्यो दुर्बलः, केभ्यो आएगा इसमें। धेनुनाम माता सुरभि आसीत्, धेनुनाम काशाम, काशाम माता सुरभि आसीत्। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत्, सहस्राधिकेषु कियत्सु संख्या है ना, कियत्सु। प्रश्न नंबर 4 में आइए। रेखांकित पदे यथास्थानम संधिम विच्छेदम वा कुरुत, रेखांकित जो पद दिए गए हैं उनके स्थान पर या तो संधि कीजिए और या फिर विच्छेद कीजिए। कहेगा कृष्क है क्षेत्र कृष्णाम कुर्वन जमा आशीत, तो इसका संधि करेंगे तो कुर्वन न आधा हो जाएगा और फिर नासीत उसके सामने और जुड़ जाएगा, कुर्वन नासीत। तयोरेकः वृषभ दुर्बल आसीत, तयोरेकः, तो इसका क्या बनेगा, तयोः जमा एकः, विसर्ग संधि बनेगी यहाँ पे, तयोः जमा एकः। तीसरा तथापि वृष न जमा उत्थित, तो संधि करेंगे तो नोत्थित। आगे चलिए। सतस्वपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यम कथम, सतस्वपि संधि विच्छेद करना है तो सतसु जमा अपि, सत्सु जमा अपि। आगे चलिए। तथा अपि अहम एतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि, तथा और अपि जोड़ेंगे तो तथापि, फिर आगे अहम जोड़ेंगे तो ई को यह बन जाएगा तथाप्यहम, तथाप्यहम, और फिर एतस्मिन् जोड़ेंगे तो तथाप्यहम में तस्मिन् स्नेहम अनुभवामि, इस प्रकार बनेगा। अगला देखिए। में बहूनि अपत्यानि संति, यहां पर भी वही संधि यण संधि है, ई को ये हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, बहुन्यपत्यानि संति। अगला देखिए। सर्वत्र जलोपप्लव संजात, तो यहां पर संधि बनाएंगे या गुण संधि है, जल जमा उपपल्लव। प्रश्न नंबर 5। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम्, निम्नलिखित वाक्यों में जो रेखांकित दिए गए हैं सर्वनाम पद वो किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। साच अवदत् भो वाशव अहम भृशम दुखिता अस्मि, यहां पर सा किसके लिए दिया गया है, सुरभ्यै। दूसरा पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, तो अहम भी किसके लिए आया है, सुरभ्यै। आगे चलिए। स दीनः इति जानन् अपि कृष्क तं पीडयति, स, तो यहां से किसके लिए आया है, बलिवर्दाय। अगला देखिए। में बहूनि अपत्यानि सन्ति, में किसके लिए आया यहाँ पे ये, सुरभ्यै। सह च ताम एवं अशांतवयत, तो यहां पर श किसके लिए आया है, इंद्राय। सहस्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति, तो यहां पर तव किसके लिए आया है, सुरभ्यै। आगे चलिए। प्रश्न नंबर 6।
उदाहरणमनुसृत्य पाठात् चित्वा प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। उदाहरण के अनुसार प्रकृति और प्रत्यय का विभाजन करना है। जैसे सुरभिवचनम श्रुत्वा इंद्र विस्मितः, तो इसमें क्या दिखाया है? श्रुत्वा में श्रु जमा तत्वा। आगे दूसरा देखिए, बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कृष्णाम कुर्वन्नासीत्, तो यहां पर प्रकृति क्या है? क्री धातु है। यहाँ पे क्या धातु है? क्री, और प्रत्यय स्त्री प्रत्यय है। अगला देखिए, स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुनाम मातु नेत्राभ्याम अश्रुणी आविरासन। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा में दृश्य जमा कत्वा प्रत्यय। अगला देखिए, स दीन इति जानन अपि पीड़यति, तो जानन में प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करना है। तो यहां पर ज्ञा धातु है और स्त्री प्रत्यय है। अगला देखिए, धुरम वोढुम स न शक्नोति, वोढुम, वोढुम का प्रकृति प्रत्यय अलग कीजिए, वह धातु है और तुमुन प्रत्यय है। अगला देखिए, विशिष्य आत्मवेदनानुभवामि, तो वी उपसर्ग है यहाँ पे और शिश धातु है, और उसके बाद उसमें कत्वा लेप प्रत्यय जोड़ा गया है, तो विशिष्य बन गया, लेप प्रत्यय जुड़ गया इसमें, विशिष्य। आगे, वृषभो नीत्वा गृहम आगत, तो नीत्वा में नी धातु है और कत्वा प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 7 में आइए। कै और स्तंभे, कै स्तंभे विशेषण पदम लिखितम, ख स्तंभे पुनः विशेष्य पदम, तयोः मेलनम कुरुत। कै में और ख दो स्तंभ दिए हुए हैं, एक में विशेषण और एक में विशेष्य, और आपस में उचित मिलान करना है। पढ़िए फटाफट। पहले कै स्तंभ को पढ़ते हैं। कश्चित दुर्बलाम क्रुद्ध सहस्राधिकेषु अभ्यधिका विस्मित तुल्यवत्सला। ख को पढ़ते हैं। वृषभम कृपा कृषिवल आखंडल जननी पुत्रेषु कृष्क। अब आइए उचित मिलान करते हैं। कश्चित, कश्चित का होगा कृष्क, कश्चित कृष्क। दुर्बलम वृषभम, क्रुद्धः कृषिवलः, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु अभ्यधिका कृपा विस्मितः आखंडलः तुल्यवत्सला जननी। इस प्रकार इनका विशेषण और विशेष्य का मिलान किया जाता है। अभ्यास को ध्यानपूर्वक कॉपी में लिखना है, याद करना है। धन्यवाद।